नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत सरल भाषा में इसे जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो शब्द शक्ति शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार या कार्य को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले जो कार्य होते हैं, जो व्यापार होते हैं, उन्हें शब्द शक्ति कहा जाता है। और शब्द शक्ति अर्थात जो शब्द के अंदर जो अर्थ छुपा हुआ है, उस अर्थ को बाहर लाना और प्रकट करने का जो काम किया जाता है, वो शब्द शक्ति के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि प्रत्येक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं और प्रत्येक शब्द की उपादेयता भिन्न भिन्न अर्थों में जो है प्रदर्शित होती है। किसी वाक्य में कोई शब्द यदि आता है तो उस शब्द का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से उस शब्द को वहां रखा गया है, और उस शब्द के अर्थ को जानना ही या उस शब्द के अर्थ को शब्द शक्ति के माध्यम से जाना जाता है। जैसा कहा गया है कि शब्द में निहित अर्थात शब्द में जो अर्थ छुपा हुआ है, और वो जो अर्थ है वो अर्थ व्यापार और कार्य। शब्द में जो अर्थ छुपा हुआ है, उस अर्थ को जानना ही, उस अर्थ को प्रकट करना ही, या उस शब्द के अर्थ को जानने वाले, अर्थ को प्रकट करने वाले जो व्यापार होते हैं, जो कार्य होते हैं, उन्हें शब्द शक्ति कहा जाता है। अर्थात जिस शब्द के अंदर जो अर्थ छुपा हुआ रहता है, उस अर्थ को बाहर निकालने का जो काम करती है, उसके अंदर कौन सा अर्थ छिपा हुआ है, उस अर्थ को बाहर निकालने का जो काम करती है, वो शब्द शक्ति करती है। जैसे मान लिया जाए एक उदाहरण कि जंगल में गाय घास खाती है। अब यहां पर जंगल का मतलब जंगल, गाय का मतलब गाय, घास खाती है। अब यहां पर गाय शब्द का उपयोग किस प्रयोजन के उद्देश्य से किया गया है? अब इसका अर्थ जानना ही, या जिसके माध्यम से जाना जाता है, वो शब्द शक्ति होती है। या मैं यूं लिख दूं कि सुनीता तो नीरी गाय है। अब यहां गाय शब्द का प्रयोग यहां भी हुआ है, यहां भी हुआ है, लेकिन किस उद्देश्य से यहां हुआ है और किस प्रयोजन से यहां हुआ है, तो इनके अर्थों को जानना। अब यहां पर मान लिया जाए गाय, तो यहां पर जो अर्थ हो रहा है गाय का, वो है एक पशु, और यहां पर जो अर्थ हो रहा है वो पशु नहीं है, वो यहां पर अर्थ हो रहा है सीधी साधी। अब ये जो अर्थ, ये इस अर्थ को जो प्रकट कर रहा है कि भाई इसका अर्थ यहाँ पशु है, इसका अर्थ यहाँ पर जो है गाय है, सीधी गाय है, या सुनीता तो एक गाय की भांति सीधी है। तो इस अर्थ को पहचानना या इस अर्थ को प्रकट करने वाले जो व्यापार होते हैं, जो कार्य होते हैं, या जिस कार्य के माध्यम से इस शब्द के अर्थ को जाना जाता है, उसे वो शक्ति के माध्यम से, शब्द शक्ति के माध्यम से जो है जाना जाता है। शब्द शक्तियां तीन प्रकार की होती हैं। शब्द शक्ति तीन प्रकार की
होती हैं, एक होती है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी होती है व्यंजना शब्द शक्ति, और तीसरी होती है दूसरी लक्षणा शब्द शक्ति, और तीसरी होती है व्यंजना शब्द शक्ति। ये तीन प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अब इसमें अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा का अर्थ है नाम, अभिधा का अर्थ है नाम, और अतः 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 वक्ता द्वारा बोले गए या वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य या शब्द के साधारण अर्थ को वक्ता द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य के साधारण अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा का अर्थ होता है नाम, अभिधा का अर्थ होता है नाम, वक्ता द्वारा बोले गए, यानी कि जैसे कि मैं वक्ता हूं तो मेरे द्वारा जो बोले गए जो शब्द या वाक्य जो है उस शब्द और वाक्य का अर्थ प्रकट करने वाली जो शक्ति होती है उसे जो है शब्द शक्ति कहा जाता है। और अभिधा शब्द शक्ति में, अभिधा शब्द शक्ति में वाक्य या शब्द का अर्थ जो है तत्काल ग्रहण कर लिया जाता है। अभिधा शब्द शक्ति में वाक्य या शब्द का अर्थ जो है तत्काल ग्रहण कर लिया जाता है, इसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं होती है। जैसे वक्ता बोलता है वैसे का वैसा अर्थ उसका ग्रहण कर लिया जाता है। मान लिया जाए इस अभिधा शब्द शक्ति को मुख्यार्थ भी कहते हैं, इसको वाच्यार्थ भी कहते हैं और इसको संकेतार्थ भी कहते हैं। मुख्यार्थ यानी कि मुख्य अर्थ को प्रकट करने वाली, वाच्यार्थ अर्थात बोल करके अर्थ को प्रकट करने वाली, और संकेतार्थ अर्थात संकेत के माध्यम से अर्थ को प्रकट करने वाली। तो अभिधा का मतलब होता है नाम, और वक्ता द्वारा बोला गया कोई भी वाक्य या शब्द, उस वाक्य या शब्द के साधारण अर्थ को प्रकट करना। और अभिधा शब्द शक्ति में साधारण अर्थ ही होता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा अर्थ उसका नहीं होता है। जैसा वक्ता द्वारा बोला जाता है साधारण तरीके से उस अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है, या साधारण तरीके से उस अर्थ का समागम कर लिया जाता है, समझ लिया जाता है, वहां पर जो है अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे मान लिया जाए कि जैसे खेत में गाय चरती है, अब इस वाक्य में कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं कही गई, सीधा साधा अर्थ निकल रहा है, सिंपल अर्थ निकल रहा है। जैसा वक्ता बोल रहा है वैसा ही अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। वक्ता न बोलने वाला, तो जैसा मैंने कहा कि भाई खेत में गाय चर रही है, मैं वक्ता हूं, तो जैसा मैंने वाक्य कहा है कि खेत में गाय चर रही है, तो वैसा का वैसा ही अर्थ ग्रहण कर लिया कि भाई वास्तव में खेत में गाय चर रही है। तो खेत का मतलब खेत, गाय का मतलब गाय, पशु, और चर रही है चर रही है, साधारण अर्थ निकल रहा है,
कोई अर्थ को घुमा फिरा करके नहीं कहा गया है और किसी अर्थ इस वाक्य में कोई जोर डालने वाली बात नहीं है कि भाई खेत में गाय चल रही है, कोई टेढ़ा मेढ़ा वाक्य नहीं है। जैसा वक्ता ने बोला है वैसा का वैसा ही अर्थ जो है ग्रहण कर लिया जाता है। या यूं कहें कि जिस वाक्य का अर्थ वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का अर्थ जो तत्काल ग्रहण कर लिया जाता है, वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। अर्थात अभिधा शब्द शक्ति में बोले गए वाक्य का तत्काल अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं होती है, बिल्कुल साधारण अर्थ होता है और साधारण अर्थ को जो है तुरंत तत्क्षण तत्काल ग्रहण कर लिया जाता है। वहां पर जो है अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे कि इस वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है, बस जा रही है अभिधा शब्द शक्ति है, बस रुक रही है, रमा खाना खा रही है, रामू पढ़ रहा है, सर पढ़ा रहे हैं, हीना रो रही है। और ये जितने भी जिसका अर्थ तत्काल ग्रहण कर लिया जाता है, कोई दिमाग पर जो है जोर नहीं डाला जाता है, तो वहां पर जो है अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो जो भी वर्तमान में जो कार्य होता है और तत्काल उसका अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। अब यहाँ पर इसका व्यावहारिक जो अर्थ है, जो साधारण जो अर्थ है, उस अर्थ को तुरंत तत्काल ग्रहण किया जा रहा है, तो अभिधा शब्द शक्ति होती है। मान लिया जाए वाक्य आ जाता है कि जो है सुनीता किताब पढ़ती है, तो मैं कौन सी शब्द शक्ति है, तो सुनीता का मतलब सुनीता, किताब का मतलब किताब, कोई अन्य अर्थ नहीं निकल रहा है और तत्काल उसका अर्थ ग्रहण किया जा रहा है और व्यावहारिक अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, साधारण अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य शब्द का साधारण अर्थ यदि ग्रहण कर लिया जाता है, तत्काल ग्रहण कर लिया जाता है, तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा का अर्थ है नाम और वक्ता द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य के साधारण अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति को मुख्यार्थ भी कहा जाता है, मुख्य अर्थ को यह प्रकट कर रही है। वाच्यार्थ भी कहा जाता है, बोले गए वाक्य या शब्द से भी साधारण अर्थ ग्रहण किया जाता है। और संकेतार्थ, देखो सोना खाना खा रही है, संकेत के माध्यम से कहा है, तो संकेत के माध्यम से भी जो है उसका अर्थ तत्काल ग्रहण किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है इसको मुख्यार्थ भी कहा जाता है, वाच्यार्थ भी कहा जाता है और संकेतार्थ भी कहा जाता है। इसके बाद आती है व्यंजना शब्द, लक्षणा शब्द शक्ति। दूसरी आती है लक्षणा शब्द शक्ति। अब लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है कि जब वक्ता द्वारा बोले गए, जब वक्ता द्वारा बोले गए शब्द के, वक्ता द्वारा बोले गए शब्द के वाच्यार्थ और मुख्यार्थ, वाच्यार्थ और मुख्यार्थ को बाधित कर, मुख्यार्थ को बाधित कर, अर्थात मुख्यार्थ को बाधित कर अर्थात उसको स्वीकार न कर, उसको स्वीकार न कर अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाए या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाए, वह लक्षणा शब्द शक्ति
होती हैं, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब यहां पर देखो, अभिधा शब्द लक्षणा शब्द शक्ति होती हैं। अब देखो यहां, जैसे मोहन का मन पत्थर है, ये जो वाक्य है। अब इसमें देखो, अभिधा में तो क्या होता था, अभिधा में क्या होता है कि मुख्य जो अर्थ होता है और वक्ता द्वारा बोला गया जो शब्द होता है, उस शब्द का व्यवहारिक और साधारण अर्थ तत्काल ग्रहण कर लिया जाता है, कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता है, वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। अब यहां देखो कि जब वक्ता द्वारा, वक्ता यानी कि मैं, या मुझे वक्ता मान लिया जाए, मैं वक्ता हूं, बोल रहा हूं, मेरे द्वारा बोले गए शब्द के वाचार्थ और मुख्यार्थ को बाधित कर, वाचार्थ का और मुख्यार्थ का मतलब क्या है, अभिधा, यानी कि जो अभिधा व शब्द शक्ति वाला जो अर्थ निकलता है, उस अर्थ को बाधित करके, उस अर्थ को रोक करके, उस अर्थ को न मान करके, उस अर्थ को न मान करके, अर्थात उसको स्वीकार न कर किसी अन्य अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। आ रही है बात समझ में कि जब वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य या शब्द में मुख्यार्थ और वाचार्थ के अर्थ को बाधित करके, अर्थात अभिधा वाला शब्द जो अर्थ निकल रहा है कि जैसे कि मोहन का मन कोमल है, ये अर्थ जो है निकल, मोहन यानी कि मोहन, मन उसका मन कोमल है, अभिधा वाला अर्थ है, लेकिन उसको बाधित करके, उसको रोक करके, उसको स्वीकार न करके, यानी कि अभिधा वाले अर्थ को स्वीकार न करके किसी तीसरे अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है या अन्य अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है, वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे मोहन का मन पत्थर है, अब यहाँ पर भाई मोहन का मतलब मोहन है, मन का मतलब मन है, लेकिन मोहन तो एक प्राणी है, उसका मन पत्थर कैसे हो सकता है। अब ये जो यहाँ पर अभिधा वाला अर्थ है उसको रोक दिया गया है, उसको नहीं माना है, उसको स्वीकार नहीं किया है, तो मोहन का मन पत्थर है। अब यहाँ पर पत्थर जो है अन्य अर्थ को प्रकट कर रहा है, अन्य अर्थ को प्रकट कर रहा है कि भाई मोहन का मन पत्थर कैसे हो सकता है, क्योंकि मोहन तो एक इंसान है, एक प्राणी है, उसका मन, और पत्थर तो एक कठोर पदार्थ है, लेकिन लक्षण, लक्षण यानी के गुण, लेकिन लक्षण, किसी वस्तु के लक्षण और गुणों के आधार पर उसका अर्थ जानना ही लक्षणा शब्द शक्ति है। तो पत्थर का गुण क्या है, कठोर होना, तो यह कठोर होना मोहन के मन को बताया है, यानी कि यहाँ पर अन्य अर्थ को ग्रहण, पत्थर जो शब्द आया है, तो इस पत्थर का जो अर्थ है वो अन्य रूप में ग्रहण किया गया है। अब यहाँ पर उसका जो अर्थ है वो पत्थर नहीं रहेगा, पत्थर का मतलब आ गया यहाँ पर कठोर, तो यानी कि जिस प्रकार से पत्थर में कठोरता का गुण होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है मोहन के मन को कठोर बताया गया है, तो यानी कि मोहन का मन पत्थर है। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, यानी कि इसमें मुख्य अर्थ को बाधित कर दिया गया है, अभिधा वाले अर्थ को बाधित कर दिया गया है, और ये जो पत्थर शब्द है इसका कोई अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया गया है,
इसलिए यहाँ पर जो है लक्षण के आधार पर अन्य अर्थ को ग्रहण कर लिया है, इसलिए यहाँ पर जो है अभिधा शब्द शक्ति है। और जैसे मेरा मित्र गधा है, मेरा मित्र गधा है। अब देखो भाई, गधा तो एक 4 पैर वाला, 2 कान वाला, एक पूंछ वाला जानवर है। अब मित्र तो यहां गधा नहीं हो सकता है, लेकिन अपन यूं कहें कि देखो गधा चल रहा है, गधा चल रहा है। तो ये तो हो गया अभिधा वाला अर्थ, क्योंकि वास्तव में गधा चल रहा है और वो घास खा रहा है, लेकिन गधा शब्द यहाँ भी आया और गधा शब्द यहाँ पर भी आया, लेकिन यहाँ तो अभिधा वाला अर्थ है, तत्काल अर्थ ग्रहण हो गया, व्यवहारिक अर्थ ग्रहण हो गया है, और इसमें तत्काल अर्थ जो है श्रोता को प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पर यह गधा जो शब्द आया है, अब ये जो है मुख्य अर्थ यानी कि अभिधा वाले अर्थ को बाधित करके अब यहाँ पर गधा वाला अर्थ नहीं निकलेगा। गधे के गुण बताए गए हैं कि जिस प्रकार से गधे के गुण है, लक्षण, गधे के जो लक्षण है वैसे के वैसे लक्षण मोहन में है। तो मेरा मित्र गधा है, यानी कि गधा शब्द का कोई अन्य अर्थ निकल रहा है, यानी कि मूर्ख। यहाँ पर गधा शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है? अन्य अर्थ मूर्ख। और यहाँ पर गधा शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है? पशु। देखो गधा यहाँ पर भी आया और गधा यहाँ पर भी आया, लेकिन यहाँ तो अर्थ निकल रहा, देखो गधा चल रहा है यानी कि पशु चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरा मित्र गधा है, गधा यहाँ भी है, गधा यहाँ भी है, लेकिन लक्षण के आधार पर अन्य अर्थ। अब यहाँ पर गधा वाला अर्थ नहीं आएगा भाई, मोहन तो बिल्कुल गधा हो ही नहीं सकता है, लेकिन मोहन में उसके समान गुण हो सकते हैं। तो यहाँ पर गधा का अन्य अर्थ निकल रहा है कि भाई मोहन गधा है यानी कि वो मूर्ख है, तो यानी कि ये तीसरा अर्थ निकल रहा है मूर्ख, यानी कि वाचार्थ और मुख्यार्थ वाले अर्थ को बाधित कर दिया है, वो वाला अर्थ नहीं लगाया है, इसको रोक दिया है, इसको स्वीकार नहीं किया है और अन्य अर्थ को ग्रहण कर लिया गया है। तो यहाँ पर जो है कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है। अब लक्षणा शब्द शक्ति के भेद और व्यंजना शब्द शक्ति के जो भेद हैं, उन भेदों को जो है अपन बड़ी सरल भाषा में जो है पढ़ेंगे और समझेंगे।